जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को मेरा शत शत प्रणाम। और गुरु जी के चरणों में मैं 2008, वैसे तो गुरु जी ने शुरू से ही सबको जोड़ रखा है, लेकिन जब हमें इजाजत मिली तब हमने गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन किए। और ये तो सभी को पता है कि गुरु अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं और अपने भगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तब अपने चरणों में जगह देते हैं, तब उनकी कृपा स्टार्ट होती है। ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की हुई है और सारी संगत पे इतनी कृपा की हुई है। मैं 2008 में गुरु जी से जुड़ी थी, तब से लेकर आज तक गुरु जी ने अपने साथ ऐसे रखा हुआ है, फूलों की तरह रखा हुआ है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दुख झेले, लेकिन गुरु जी ने अपने चरणों में मुझे तब लगाया जब मैं अपनी सारी फैमिली के फर्ज से निपट चुकी थी। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की मैं शादी कर चुकी थी, तीनों के बच्चे हो गए थे। जब मैं बिल्कुल फ्री हुई तो गुरु जी ने अपने चरणों के साथ मेरे को 2008 में जोड़ा। गुरु जी की संगत सभी जानती है कि जब से गुरु जी से जुड़े हो आपकी जिंदगी में हर पल सत्संग हो रहे हैं, हर पल सत्संग हो रहे हैं। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर में फूलों की सेवा में लगा रखा है। हर संडे को मैं फूलों की सेवा करने जाती थी, गुरु जी का दरबार भी सजाती थी। कोरोना ने सबको अपने अपने घरों में बिठा दिया, गुरु जी हम सबके घरों में आ गए हैं। जितना टाइम उन्होंने सेवा लेनी थी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा ली है और हमने बड़े मन से गुरु जी का दरबार सजाया। और मेरा तो इतना विश्वास है कि गुरु जी ने ये सेवा इसलिए दी कि वो हमें फूलों की तरह रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी इतना स्ट्रगल कराया। तो शायद गुरु जी की कृपा इसी से बरसी कि वही तो फूलों की तरह रहे। मेरे बहुत सत्संग हैं संगत जी, लेकिन जो जीवन का सबसे बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ 2014 में, मैं वो शेयर करूंगी आज। मेरा सत्संग जरूर थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उसकी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है। 2014 में मेरे घर 31 जनवरी को सत्संग था, लेकिन ये सत्संग 2 महीने पहले 2013 दिसंबर में मैं किसी संगत के घर में बैठी हुई थी, सत्संग सुन रही थी। वहां बैठे बैठे मेरे कानों में आवाज गूंजती है गुरु जी की कि तू 31 जनवरी में सत्संग करा। वैसे तो सत्संग मेरे घर में हर साल होते थे, मैंने बहुत सत्संग करती रहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सत्संग गुरु जी का आदेश हुआ मेरे कानों में पहली बार। और मैंने बैठे बैठे एकदम से सोचा कि 31 जनवरी को क्या है जो गुरु जी सत्संग कह रहे हैं। और पल में मुझे याद आ गया कि अरे मेरी तो मैरिज एनिवर्सरी होती है। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा गुरु जी, मेरे मन से ऐसी आवाज निकली, गुरु जी बस ऐसा सत्संग करा दो कि हमेशा याद रहे। बस इतना सा दिल में आया। वहां से मैं अपना घर आती हूँ तो मैंने मेरी बेटी कनाडा में रहती है, उसकी शादी वहां की हुई थी, तो उसको मैंने फोन करके कहा कि बेटा मैं ना 31 जनवरी को सत्संग करा रही हूँ, तो तुम लोग का कोई प्रोग्राम है? तो कहने लगी मम्मा हम तो मार्च में आ रहे हैं होली देखने के लिए, अभी नहीं आएंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात हुई। 10 दिन के बाद मेरी बेटी का अचानक फोन फिर आया कि मम्मा ऐसा है, हमें 15 जनवरी की टिकट मिल रही है 2014 की, तो हम जल्दी आ जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने कहा बेटा मुझे क्या प्रॉब्लम है, बल्कि मार्च में तो गर्मी होती है, सर्दियों का मौसम में आओ तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी बच्ची अपनी फैमिली के साथ, उसके हस्बैंड, उसका बेटा, तीनों जने 15 जनवरी को इंडिया आए। और 18-19 जनवरी को हम लोगों ने बहुत बड़ा सेकंड बेटी के बच्चों के मुंडन का फंक्शन किया। हमारे यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन हुआ क्लब में, वहां पे सारे रिलेटिव्स आए, मेरी बेटी कनाडा वाली भी आई, जो यहाँ वाली बेटियां सब इकट्ठे थे, और मैं और अंकल और बच्चे और सब ने बहुत अच्छा फंक्शन करा और सारे रिलेटिव्स हमको मिलने आए। मेरी कनाडा वाली बेटी की रिटर्न टिकट 5 फरवरी की थी। तो बच्चे हमेशा बाहर से आते हैं तो 15 दिन के लिए आते हैं, आप सबको पता है, और दुनिया भर के इनके काम भी यहाँ पे होते हैं। फंक्शन के बाद मेरी बच्ची ने अपने सारे काम निपटाए
और पूरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। मेरे अंकल भी खूब बच्चों के साथ घूमे, मूवीज देखी और गुरुजी की कृपा से हम लोगों ने बड़े खुशियों के दिन बिताए। 31 जनवरी को मैंने सत्संग कराना था, तो मैंने अपने रिलेटिव सबसे कह दिया कि आप लोग बस 31 को सब सत्संग पे आके मिल जाना, उसके बाद 4 दिन मेरे घर कोई नहीं आना। मुझे 5 तारीख को मेरी बेटी वापस जाएगी, मैं आराम से बेटी के साथ बैठना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने सारी तैयारियां कर ली अपने जाने की और 30 तारीख की रात को हम लोग ने रात को 12-1 बजे तक बैठ के प्रॉपर ऑडियो बनाया जो हमें सत्संग में चलाना था गुरुजी के शब्दों का। 12-12:30 बजे तक मैं सारा काम करके हटती हूँ। सुबह 6 बजे अंकल की तबीयत खराब हो जाती है। अंकल कहते हैं मेरे से सांस नहीं ली जा रही, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग उठे, चाय वाय दी, अंकल को थोड़ा सा रिलीफ करवाया, वो फिर सो गए। आधे घंटे के बाद फिर उठाई, कहते हैं मुझे प्रॉब्लम हो रही है। 8 बजे की बात थी, मुझे समझ नहीं आया, मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि मेरे घर तो रात को गुरुजी ने आना है, 5 से 7 मेरे यहाँ सत्संग है, मैं अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, चलो डॉक्टर के पास ले जाती। इतने में मेरे घर के नीचे से एक घंटी बजती है और मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ। मैंने ऊपर से झांका तो नीचे मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर के आगे एक मर्सिडीज कार ऊपर से पूरी जली हुई है और वो खड़ी है और मैं देख रही हूँ। और मैं एक शख्स नीचे खड़े हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि भाई साहब आपने ये कार मेरे घर के आगे क्यों खड़ी कर दी जली हुई? तो कहते हैं जी ये तो यहीं खड़ी रहेगी, कल सुबह चली जाएगी। तो मैं उनसे थोड़ी ऊंची आवाज में लड़ने लग गई कि मेरे घर में आज सत्संग है, नीचे से संगत आएगी, सब सजाना है, आपने ऐसी चीज खड़ी कर दी। तो कहते हैं प्लीज आप नाराज मत होइए, सुबह हमारे इंश्योरेंस वाले आएंगे, देखेंगे ये गाड़ी चली जाएगी। मैंने कहा ये गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। इतने में उस गाड़ी का मालिक आता है और वो ये कहता है कि मैडम हम इसके ऊपर तिरपाल डाल देते हैं, आप प्लीज, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको यहाँ खड़ी रहने दो। उन्होंने जैसे ही तिरपाल का नाम लिया, संगत जी मेरे एकदम से शांति हो गई और मैं चुप कर गई और उन्होंने तिरपाल डाल दी कि नहीं डाली मैंने नहीं देखा। मैं वापस अंकल को फटाफट नाइट सूट में ही डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए, इनकी छाती में ना कफ जमा हुआ है और हमारे पास सकिंग की मशीन नहीं है, ये वहां पे ही जाकर ठीक होगा, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ले जाए। अब मुझे इतनी टेंशन कि मेरे तो गुरुजी आ रहे हैं, मुझे तो लंगर बनाना है, मेरे घर सत्संग हुआ है, मेरे घर संगत में आना है। गुरुजी ने मेरा दिमाग ऐसे अपनी तरफ लपेटा हुआ था कि मुझे गुरुजी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने अपने दामादों को फटाफट बुलाया और उनको बोला कि पापा को जो है हॉस्पिटल ले जाओ, मैं तो लंगर बनाने जा रही। वो पापा को हॉस्पिटल लेकर गए। मैं घर आई, मैं नहा के सबसे पहले मैंने गुरुजी को जोत जलाई और मैंने गुरुजी से प्रेयर करी। जैसे ही मैंने गुरुजी के फोटो को देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी की जो छाती है, चेस्ट है, वो ऊपर की ओर आ रही है, फिर नीचे जा रही है फोटो में, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है। मैं देख रही हूँ कि गुरुजी मुझे क्या दिखा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर ही मेरे एक दामाद जी का फोन आता है कि मम्मा पापा ना सांस ले रहे हैं। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा बेटा मुझे गुरुजी शायद यही दिखा रहे थे। कहता है मम्मा पापा के चेस्ट से इतना बलगम निकला है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब पापा नॉर्मल से हैं, लेकिन इनको आईसीयू में एडमिट कराया गया, तो आप चिंता ना करें, अब इनके एक्सरे वगैरह होंगे। गुरुजी ने मुझे बड़ा तसल्ली बख्श आंसर दिया। मैं फटाफट लंगर बनाने में लग गई। मैं लंगर बना रही हूँ, 12-1 बजे तक मैंने लंगर बनाया। लंगर बना के संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दिमाग में बस एकदम से आया कि मैं दाल जो बनाई है उसको टेस्ट कर लूं, जबकि मैं लंगर कभी भी चखती नहीं हूँ। उस दिन ये भी उन्होंने ही मेरे दिमाग में डाला। मैंने एक चम्मच से जैसे दाल टेस्ट करी तो दाल कड़वी लगी मुझे। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, मेरे से दाल कैसे कड़वी बन गई? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने 3 कुकर दाल बनाई थी। मैंने सारी दाल, मेरे पड़ोस में एक मकान बन रहा था, सब मजदूरों को भेजी और सब उनको खिलाई, क्योंकि मन में ऐसा होता था कि जो लंगर हम बनाते हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। वो सिर्फ मुझे कड़वी लगी, वो कड़वी थी नहीं, लेकिन गुरुजी ने वो दान मेरे घर से बाहर करवाना था, वो उन्होंने करवाया। मैंने झट दूसरी दाल बनाई,
करते करते मुझे 4 बज गए, दरबार सजाया, 5 बजे मेरे यहाँ संगत आ गई। संगत आती है, मैंने फर्स्ट क्लास रेड सूट बनवाया हुआ था 2-1.5 महीना पहले से ही कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, मैंने ये पहनना है। मैं वो पहन के बैठी, मैं को नहीं पता, मैं गुरु जी के सामने बैठी और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे यहाँ संगत आई, प्रॉपर 40-50 संगत आ गई थी, सत्संग हुआ बहुत अच्छा। और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने एक आंटी अंकल आकर बैठते हैं गुरुजी के दरबार के साथ, और वो आंटी भी बैठ के रो रही है। मैं उस आंटी को पहचानती भी नहीं थी, कोई नई संगत थी, और मैंने उनको रोते हुए देखा। मैंने सोचा पता नहीं ये क्यों रो रही है। सत्संग खत्म होता है तो मेरे यहाँ एक संगत सत्संग करती है, तो उन्होंने गुरुजी का डुगरी का सत्संग किया और उस सत्संग में डुगरी का नाम लिया। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो वो आंटी जो रो रही थी वो खड़ी हुई, वो कहती हैं जी मैं पहली बार आपके यहाँ आई हूँ और मुझे रात को, मैं नोएडा में आके रुकी हूँ, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मुझे रात को सपने में गुरुजी आते हैं और उन्होंने मुझे ये दिखाया कि तू एक सत्संग में जा। जबकि वो कहती हैं कि गुरुजी को हम जानते नहीं थे, सिर्फ हमने अपने चंडीगढ़ में किसी के यहाँ फोटो देखी हुई थी और उन्होंने कहा था जब आप कभी दिल्ली आए तो बड़े मंदिर के दर्शन करिएगा। तो गुरुजी ने रात को हमें सपनों में एक सत्संग दिखाया और हमने एक अंकल को फोन किया कि हमें बड़े मंदिर जाना है। तो वो अंकल आगे से कहते हैं कि हमें आज एक सत्संग में जाना है, तो प्लीज हम आपको अटेंड नहीं कर पाएंगे, अगर आपने सत्संग में चलना है तो हमारे पास आ जाइए, हम आपको उनके घर ले जाएंगे। तो वो अंकल मेरे घर चाय प्रसाद बनाया करते थे, वो अंकल उन अंकल आंटी को हमारे घर लेके आए। वो कहती है मुझे सपने में गुरुजी ने सत्संग ही दिखाया था और यहाँ पे मैं आ गई। उसके बाद कहती है आज मुझे पता लगा है कि ये गुरुजी डुगरी के हैं। वो कहते हैं हमारी तो डुगरी में जमीनें हैं और हमें आज तक नहीं पता लगा कि ये गुरु कौन है वहां पे। और वो तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गई और इतना रोई। वो कहती है मैं क्यों रो रही हूँ मुझे भी नहीं पता लग रहा। और मैं इतनी हैरान कि डुगरी की संगत, डुगरी के रहने वाले जिनकी जमीनें वहां पर हैं, गुरु जी की कृपा से वो मेरे घर में आ जाए, इसका मतलब गुरु जी ही मेरे घर में साक्षात रूप से आए थे उनके रूप में। और उसके बाद वो मेरे यहाँ से लंगर करके गए और मुझे बहुत असीसें देते रहे। कहते हैं जी हम आपके घर आए हैं, हमें इतनी शांति मिली है, हमें समझ ही नहीं आ रहा और हमें आज पता लगा कि हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां पर इस महान आत्मा का जन्म हुआ। वो जाते हैं, सारी संगत जाती है, मेरे को हॉस्पिटल से मेरे बच्चे वापस आते हैं। वो कहते हैं मम्मी पापा ठीक है, आप चिंता ना करें, लेकिन वो वेंटिलेटर पे हैं और आपको अभी नहीं जाने देंगे क्योंकि आईसीयू में, आप कल सुबह मिलने जाएंगे। मैं दूसरे दिन सुबह जाती हूँ संगत जी, घर में जो मैंने जल प्रसाद गुरु जी के आगे रखा था वो बोतल में फटाफट पर्स में रख के जाती हूँ मिलने। आईसीयू में मैंने देखा अंकल बेहोश पड़े हुए थे। मैंने जल प्रसाद हाथ में लिया और अंकल के माथे पे और होठों पे थोड़ा सा लगाया और मैं बाहर आ गई। बाहर आती हूँ, मेरे दामाद जी कहते हैं कि मम्मी चलो हम मंदिर जाएंगे मत्था टेकने। सैटरडे का दिन था, हम लोग सब मंदिर चले गए, 2-3 जने। मैं वहां जाती हूँ तो आप ये देखिए कमाल, ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ही सब कुछ करा रहे थे, उन्होंने प्लेटफॉर्म पहले से बनाया हुआ था, जो हमें ये चीजें बाद में पता लगती हैं। जब हम वहां लंगर खाने बैठे हैं तो कमाल की बात देखिए, आप सबको पता होगा वहां पे 4 जने बैठ के लंगर खाते हैं एक ही थाली में। जब हम 2008 में जुड़े थे, 8 से लेकर 12-13 तक हम लोग के साथ ऐसे ही सत्संग, हम लोग संगत के साथ लंगर खाते थे बेसमेंट में बैठ के। तो वहां पे अपनी मर्जी से 4 जने आमने सामने होते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को अपने सामने नहीं बिठा सकते, जहां आपका नंबर आएगा वहीं पे हम लंगर बैठ के खाते हैं। मेरी बेटी, मेरा दामाद और मैं 3 जने थे। चांस की बात, जैसे ही हम लाइन में बैठे मेरी बेटी और दामाद को अलग से थाली मिली, मेरे को 4 वाली थाली मिली। तो मेरे सामने वही अंकल आंटी जो मेरे घर में डुगरी से आए हुए थे, वो अंकल आंटी और उनकी बेटी और मैं, हम 4 जने एक थाली में थे। ये भी गुरुजी का कमाल था कि गुरुजी ने उनके रूप में मेरे साथ बैठ के मुझे अपने साथ लंगर कराया। ये सब बातें मेरे को बाद में समझ में आई
उस समय नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है। आप ये देखो, वो मेरे घर भी आ गए और हजारों लोग बैठे होते हैं मंदिर में, तो वही 3 जने क्यों मेरी थाली में मेरे साथ बैठे, इसमें भी कोई राज था। गुरुजी मुझे ये शो कर रहे थे कि मैं हर जगह पे तुम्हारे साथ हूं। हम लोग वहां से निकले जी, जल प्रसाद मैंने वहां पर, वही बोतल मेरे पर्स में थी, तो मैंने मंदिर का भी जल प्रसाद उसमें डाल लिया और लेकर मैं जैसे ही बाहर बैठती हूँ कार में, मेरे को फोन आता है डॉक्टर का कि मैडम आप कहाँ हैं, आपके हस्बैंड को होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हुए। मैंने कहा जय गुरु जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब मैं सीधा हॉस्पिटल आ जाऊं? कहते नहीं जी अभी नहीं, आपको कल सुबह आना है। हम घर आते हैं, कल दूसरे दिन सुबह मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ। 10 बजे का आईसीयू का टाइम था, मैं 9 बजे वहां पहुंच गई और मैंने गार्ड से कहा प्लीज मेरे हस्बैंड को होश आ गया, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने नहीं जाने दिया। आपको पता है हॉस्पिटल में गार्ड लोग बड़े सख्त होते हैं कि अगर वो हर किसी की मानने लग जाए तो वहां पे आईसीयू में रश हो जाता है। गार्ड ने मेरे को मना किया। आप मानोगे गुरुजी ने भी यही काम कराया। गार्ड ने थोड़ा सा फेस उधर करा, मेरे मन में थोड़ी सी बेईमानी आ गई। मैं फटाफट आईसीयू में भागते हुए एंटर कर गई क्योंकि मैं देखना चाहती थी मेरे हस्बैंड कैसे बैठे हों। मैं पहुंची, मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। मैं जैसे ही उनके पास गई मैंने कहा जय गुरुजी। कहते हैं जय गुरुजी। मैंने कहा आपको पता है सत्संग हो गया? कहते हैं सत्संग करा लिया? मैं कहा हाँ जी। उनको होश ही नहीं थी उस टाइम, उनको पता लगा। बस इतनी सी बात मेरे से हुई और मुझे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दें। और एकदम से नर्स आती है और नर्स ने जग से पानी डाला ग्लास में और मैंने नर्स को धीरे से चुटकी मारी। मैंने कहा मेरे पास एक जल है, मैं 2 बूंदे इसमें डाल दूं? तो मेरे से कहती है क्या बात है, गंगा जल लेके आई हो? मैंने कहा ये गंगा जल से भी ऊपर का जल है। तो मेरे से बोली कि ये ले। उसने फटाफट पूरा ग्लास पलट के गिरा दिया और मेरे से पूरा जल बोतल का लेके ग्लास में डाल दिया और मेरे से कहती हैं कि आप खुद ही पिला दो। मैंने वो ग्लास लेके अंकल के मुंह में लगाया और मंदिर का जल प्रसाद गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल के अंदर चला गया। जैसे ही ग्लास खत्म हुआ, गार्ड आता है, मेरे को इतना नाराज होता है और मेरे को बाहर निकाल देता है आईसीयू से। मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी ने शायद जल प्रसाद ही देने के लिए मुझे अंदर भेजा था। मैं चुपचाप बाहर आ गई। अब मुझे डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर आप जो है इनको रूम में हम रात को शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आईसीयू में तो बहुत खर्चा आ जाएगा, तो आप इनको रूम में ले लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। सारा दिन हम बैठे रहे हॉस्पिटल, हमारे को रूम नहीं मिला। बड़ी प्रॉब्लम हुई कि जो हमारे लिंक में रूम आना था वो सब बुक थे। शाम को मेरे को एक रूम मिलता है। उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको आपके लेवल से 4 लेवल बड़ा वाला रूम दे रहे हैं जो आपके इंश्योरेंस में भी नहीं आता क्योंकि आपकी इंश्योरेंस वाला रूम खाली नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं जी डॉक्टर साहब, आप मेरे को 1 रात के लिए तो दे दो। कहते हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और ये रूम देंगे और जब आप लोग का रूम खाली होगा तो आपको मिलेगा। मैं क्या ठीक। हमें उस रूम में बहुत ही अच्छी जगह मिली, बहुत ही शांति वाली जगह गुरुजी ने दिलवाई। मैं वहां बैठी, मैंने अंकल को 1.5 घंटा सत्संग सुनाया अपने फोन पे। उसके बाद अपने हाथ से अंकल को खाना खिलाती हूँ और रात को 12-1 बजे मेरे दामाद आते हैं। ये 4 दिसंबर, ये बात है 3 फरवरी की। 5 फरवरी को मेरी बेटी ने वापस जाना था जो कि डामाडोल हो रही थी 31 तारीख के बाद से कि पापा की तबीयत खराब हुई है, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं क्या करूं। लेकिन गुरुजी ने उनको ठीक ठाक बिठाया तो मेरी बेटी ने कहा मैं 5 तारीख को वापस चली जाऊंगी। बच्चे रात को मिलने आए पापा से कि हम लोग कल जा रहे हैं पापा 5 को और आपकी कल छुट्टी करा लेंगे और आप भी घर चलोगे और एयरपोर्ट भी साथ चलोगे। उनको भी बड़ी तसल्ली हुई कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग घर आते हैं वहां पे अटेंडेंट को छोड़ के और आप मानेंगे 2:30 बजे मुझे रात को फोन आता है कि अंकल दोबारा से आईसीयू में एडमिट हो गए और उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, उनको रूम से ले जाया गया। हम लोग सब फिर घबरा गए, फिर सारे सुबह भागे। ये हो गई 4 तारीख की सुबह और अंकल फिर आईसीयू में और वहां जाके पता लगा कि अंकल की रात को तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। सुबह फिर स्टेबल हो गए 10 बजे, लेकिन उन्होंने कहा अब हम आईसीयू से नहीं निकालेंगे। संगत जी मैं क्या बताऊं, सब कुछ ठीक ठाक होकर भी गुरुजी ने फिर एडमिट कराया। इसमें भी कोई राज था।
हम लोग को सबको उन्होंने घर भेज दिया, आईसीयू में कोई खड़ा नहीं होगा। हम घर आए, हमने खाना बनाया, हम सब खाना खा रहे डाइनिंग टेबल पे। 2:30 बजे के करीब मेरे को फोन आता है कि मैडम आप कहाँ हो, आप सारी फैमिली जल्दी आ जाओ, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है, हम एंजियोग्राफी भी नहीं कर सकते, अंकल के सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। हम सारा परिवार पहुंचते हैं। अंकल ने 6 बजने में 10 मिनट पे अपने प्राण दे दिए। वेंटिलेटर पर थे, बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे, पर जो भी हुआ गुरुजी ने अपने चरणों में उनको ले लिया। आप ये सोचो कि बस अंकल गए और हम लोग उनकी बॉडी रात को घर लेकर आते हैं। सुबह हम 5 तारीख की सुबह, जिस दिन बच्ची ने वापस जाना था, उस दिन हमारे घर हम लोग संस्कार करने गए। जब मैं संस्कार करके घर आई हूँ और अभी मैं गाड़ी से उतरी भी नहीं हूँ और मैं शीशे से सामने क्या देखती हूँ कि जो मर्सिडीज जली हुई मेरे घर के नीचे खड़ी थी, उसको क्रेन लेके जा रही है। उस मर्सिडीज को देख के मेरे तोते उड़ गए और मेरे फौरन दिमाग में ये आ गया कि गुरुजी ने मेरे को 31 जनवरी को मर्सिडीज घर के नीचे इसलिए दिखाई थी कि ये अंकल को तो मैंने आज यहां से ले जाना था, लेकिन मैंने तुम्हारे घर पे आके तुम सबको ब्लेस किया है, अंकल को ब्लेस किया है, अंकल को मोक्ष दिया है और अंकल को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और आप ये सोचो, जो कार 1 दिन बाद जानी थी, जो 4 दिन मेरे घर के नीचे खड़ी रही और वो 5वें दिन जा रही है, तो इसमें क्या राज था। मैं आप सबको सिर्फ इस सत्संग, शायद मेरे सत्संग से बहुत लोगों को आंसर मिल रहे होंगे, बहुत लोगों को पता लग रहा होगा। मैं गुरुजी से एक ही प्रेयर करती रही कि गुरुजी, ना मैं अंकल की जिंदगी मांगूंगी, ना मैं मौत मांगूंगी, वो काम करना जो अंकल के लिए और हमारी पूरी फैमिली के लिए ठीक हो। हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी भी यही कहते हैं, मैनू मन्नो मेरे को मंगो नहीं। हम जबरदस्ती जिंदगियां मांगते हैं, हम जबरदस्ती चीजें मांगते हैं। गुरु अपने शिष्य को जरूर देता है, वो हमारी मनोकामना जरूर पूरा करता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो चीज हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। अगर मैं बहुत कुछ मांग लेती, जीवन मांग लेती, और 1% अंकल के साथ और कोई परेशानी आगे आ जाती कि मैं अकेली उनके साथ रहती हूँ, कोई भी दिक्कत आ सकती थी, तो वो कौन संभालता, वो कौन करता। तब हम गुरुजी से कहते कि गुरुजी अब ऐसे करो। इसलिए हमेशा संगत जी याद रखिए कि कभी भी आप कुछ ना मांगे, हमेशा गुरुजी से ये कहिए कि जो हमारे लिए ठीक हो गुरुजी वो करो, जो हमारे लिए नहीं ठीक हो वो हमें ना दो। जैसा कि हम कहते हैं, जो आप देते हो हम खाते हैं, जो आप पहनाते हो हम पहनते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी का कुछ ना करें। आप हमारे माता पिता हो, आप ही ने हमको देखना है। संगत जी, इस गुरु की बहुत कृपा है। सर्बत का भला मांगो हर समय, कोई भी मटेरियल वाली चीज नहीं मांगो, गुरु को गुरु से मांगो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी।